हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। एंड इस रीडिंग का मोटिव यही है, यही इंटेंशन है कि आपके रिलेशनशिप में अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इश्यूज़ है, खटास है, तो वो रिजॉल्व हो जाए एंड आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए ना, आप आगे बढ़े अपने रिलेशनशिप में। ओके, सो आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, वॉट एवर, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो बी रिलैक्स, टेक ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए एंड अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए जिनके लिए आप यहाँ पर आए हो, जो रीडिंग लेने के लिए, या आप उनको 3 टाइम्स उनका नेम ले सकते हो, लाइक दैट। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। एंड बी क्लियर, एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग, राइट। सो आपकी एनर्जी कैप्रिकॉन आपके पार्टनर के लिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर द सिचुएशन। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ऑलरेडी बहुत वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, सो मे बी आपको डिवाइन गाइडलाइन वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको, सो आप जाकर देख सकते हैं। सो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, फोर ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी देखिए आपका यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है बेसिक की, आप अपने पार्टनर को रिलेशनशिप के लिए जो भी आगे लेकर जाना चाहते हो, या आपका न्यू लव है, या ये स्पार्क लव है, या आपकी फ्रेंडशिप है अभी इस वक्त इस पर्सन के साथ में, या ये पर्सन थोड़े से पास के भी हो सकते हैं, या आप मैरिड भी हो सकते हो, वॉट एवर। यहाँ पर क्या है कि एक चैलेंज आप फेस कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो इस रिलेशनशिप में, एक स्ट्रांगली कन्फ्यूजन आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए रियली लवेबल है, क्योंकि इनका पैटर्न ऐसा चल रहा है। ये आपके साथ में कभी कभी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी कभी एकदम से डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। सो दैट्स वाई आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पर्सन रियली टॉक्सिक है या रियली लवेबल है। ठीक है, तो जज हो रहा है आपका, राइट। सो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर बाकी चीज़ें अच्छी है पर्सन का थोड़ा सा, बट ये पर्सन का नेचर आई थिंक सो, या ये पर्सन का एटीट्यूड या इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, जबकि ये पर्सन आपके लिए एक फीलिंग्स रख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर देखते हैं, क्लैरिफिकेशन लेते हैं गाइस। द टावर, द मैजिशियन, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स,
द एम्परर एंड पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर सी ये एनर्जी में देखा जाए तो आप हैप्पी हो कैप्रिकॉर्न, ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, बट आ रही बात वहीं पर कि जैसे चाहिए वैसे बात नहीं बन पा रही है। द मैजिशियन, ओके, जैसे चाहिए वैसा सेटिस्फैक्शन या जैसे चाहिए उतना स्मूथिंग ये रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। इसके वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हम में कमी है या इस रिलेशनशिप में कमी है जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है पॉजिटिवली, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या ब्लॉकेजेस है, या समटाइम्स आप ऐसे समझ लेते हो कि ऐसा क्या कर्स हो गया, या ऐसा क्या हमने कर दिया कि भाई ये सब भुगतना पड़ रहा है, लाइक दैट। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर जैसे कि आप नसीब को कोस लेते हो कभी कभी, यार कहाँ फंस गए, क्या कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब कुछ यहाँ पर इतना पॉजिटिव होने के बाद में भी ओके यूनिवर्स क्या कर रहा है, भगवान क्या कर रहा है, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी आ रही है। अभी आपके पर्सन यहाँ पर सी या इनका यहाँ पर आ रहा है, देखा जाए तो ये पर्सन यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी रिवर्स में है। ये पर्सन ना आई थिंक सो आप दोनों का ट्रेडिशन रिलीजन कुछ अलग हो सकता है। ये पर्सन ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो रहा है कि रिलीजन कुछ अलग है, वो कैरी नहीं कर पा रहा है, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेकंड बात ये है कि आप लोग अगर अनमैरिड हो, ओके, तो ये पर्सन ना सडनली अभी मैरिज नहीं करना चाहता है एंड आप चाहते हो कि मैरिज होना चाहिए, राइट। तो ये बात यहाँ पर ये हो रही है। तो जबकि यहाँ पर इसके वजह से पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको मीन्स बहुत ज़्यादा आपको दिखा नहीं रहा है कि ये पैशनेट है रिलेशनशिप के लिए, इसलिए पर्सन ना डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। और ये पर्सन आई थिंक सो करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आप में कुछ डिफरेंस ज़रूर है, एज गैप हो सकता है ज़्यादा, ओके, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो ऐसा डिफरेंस है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ये आप यहाँ पर अगर आपने कहा कि नहीं यहाँ पर बिलीव रखो, यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, भगवान सपोर्ट करेगा, तो ये पर्सन उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इस तरह की एनर्जी। ओके, सो ये यहाँ पर कैसे आ रहा है, आप हो सकता है यहाँ पर सी कुछ तो भी आपके तरफ से मिस्टेक हुआ है, या आप वो बातें सॉल्व आउट करना चाहते हो और ये पर्सन वो बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ये भी यहाँ पर है। ओके, क्योंकि द टावर का कार्ड कुछ तो भी आप दोनों के बीच में हो चुका था और आप चाहते हो कि ये पूरा बिल्डअप होना चाहिए, अब पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, जबकि ये चेंजेस अब आप में आए हैं, राइट कैप्रिकॉर्न। तो इस तरह से तो ये चेंजेस आप में आए हैं, तो आप अभी चाहते हो कि मैं कुछ बातों के लिए अपोलॉजी कर लूँ, कुछ माफ़ी मांग लूँ, सॉरी कह दूँ, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हो, आप फोर्स कर रहे हो अपने माइंड को ना, बार बार फोर्स कर रहे हो। आई थिंक सो मुझे फोर्सिंग की एनर्जी आ रही है कि नहीं नहीं हम यही रिलेशनशिप में रहेंगे, हम यही एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लो, कुछ भी हो जाए, ओके, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप ना फोर्स कर रहे हो अपने माइंड को कि नहीं ये पर्सन को छोड़ के ना हम कहीं देखेंगे नहीं या कहीं जाएंगे नहीं, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। एंड यहाँ पर अब ये पर्सन जो भी आई थिंक सो थर्ड पार्टी इशू या समथिंग ये भी आपका दिखाई दे रहा है, या उस तरह से भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन मीन्स क्योंकि वहाँ पर आ रहा है रिग्रेट्स, ओके। सो यहाँ पर उस तरह का भी यहाँ पर हो रहा है। तो आप ना शायद आपने डाउट लिया था अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी है, तो आप यहाँ पर चाह रहे हो कि यस आई एम रियली सॉरी फॉर द माई वर्ड्स एंड द एक्शंस। आपने ऐसा, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है,
ओके, जो कि कन्फ्लिक्ट का, बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट का कारण बना है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बढ़ गए, जिसके वजह से दोनों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर आप माफ़ी मांगना चाहते हो, यहाँ पर रिग्रेट्स हैं आपको, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ और भी है, आप अपने इमोशंस फीलिंग्स ये पर्सन को दिखा ही नहीं रहे, आप बस दिखा रहे हो कि आई एम अट्रैक्ट या जो भी है स्पार्क, बट एक्चुअल में आप कंफ्यूज हो, आप डिलीमा में हो कि यार ये सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, लाइक दैट। यस कहूँ या नो कहूँ, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जो मैंने कहा ना, अपना फोर्स कर रहे हो, अपने माइंड को एक फोर्स कर रहे हो, जिद एक रहती है ना कि नहीं नहीं हमें यहाँ पर एक्सेप्ट ही करना है और उस तरह से ही जाना है, इस तरह से। बट आपके पर्सन यहाँ पर सी, आपके पर्सन की एनर्जी जो आ रही है, आपके पर्सन मानते हैं कि या हम ना सोल लेवल पे, सोल लेवल पर या एक वाइब्रेशन कहिए या सेम पेज पर ना हम ठीक है, राइट, हम ठीक हैं। बट द प्रैक्टिकली ये पर्सन ना डीपली हर्ट हो चुके हैं, एक्चुअली डीपली हर्ट हो चुके हैं ये पर्सन आपको, कि ये पर्सन यही कह रहा है, यू नॉट ओनली ब्रोक माई हार्ट बट ऑल्सो मी। तो ये पर्सन को आपने कहिए या जो भी है आपके बिहेवियर से कहिए, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो चुके हैं, जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो, बट वो जो ट्रॉमा, क्योंकि जो टावर कार्ड आपके लाइफ में आके गया है, ओके, वो टावर मोमेंट, वो जो हुआ था, जो भी हुआ होगा आपका, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट ये पर्सन को बहुत ज़्यादा हो चुका है। दैट्स वाई ये पर्सन स्पीचलेस हो गया, दैट्स वाई ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मीन्स कम्युनिकेशन कम कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर है कि डिफेंसिव, ये पर्सन सी आपके लिए फीलिंग्स हैं या एक फ्रेंडशिप की फीलिंग्स अभी ये पर्सन कैरी कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। सो किसी किसी के लिए पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया, आपने कहीं ना कहीं इनको चीट किया। तो ये पर्सन किसी किसी के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये पर्सन किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगी। ओके, सो ये पर्सन सी थर्ड पार्टी ईगो भी हो सकता है, इनका बहुत ज़्यादा ईगो भी है कि कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग, ये एनर्जी शायद आपने रखा होगा, वो भी उनको बहुत बुरा लगा, राइट, इस तरह से भी हो सकता है। सो ये पर्सन सोच रहा है थर्ड पार्टी में जाने का, या सोच रहा है कि आगे निकले, अगर कहे तो ऐसा सीधा यहाँ पर है कि ये पर्सन सोच रहा है कि आगे निकलना है इस तरह से, बट फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट हो, तो यहाँ पर सोच समझकर डिसीजन लिया जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये है, फर्स्ट मैंने बताया, दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि आपके पर्सन मानते हैं कि आपने इनको चीट किया, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे, राइट। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और एंगेज है, ओके, और आप इनको चीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से तो क्लियरिटी दोनों में भी नहीं है, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या यहाँ पर हेल्प करना चाहता है, किस तरह के ब्लॉकेजेस हैं आप रिमूव कर सकते हो, ये सिचुएशन ये रिलीज़ कर सकते हो, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है गाइज, अगर देखा जाए, ओके, तो उससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं यहाँ पर है ना। और ये हो सकता है कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, क्योंकि पर्सन बात नहीं कर रहा है, तो आप रिग्रेट हो या अपोलॉजी भी शायद मांग नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या आपको थोड़ा फियर भी लग रहा है अगर ये पर्सन को माफ़ी मांगने में या बात करने में, ऐसा भी हो सकता है। सी फियर की बात की, फियर आ गया। यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक अ स्मॉल स्टेप अंटिल यू फील कंफर्टेबल विथ अदर्स। आपको ना यहाँ पर फियर आ रहा है, फियर की एनर्जी आ रही है।
जबकि आप यहाँ पर मीन्स यहाँ पर यही हो रहा है ना, ट्रस्ट नहीं बैठ पा रहा है कि कमिट करे या ना करें। यहाँ पर आप अटके हुए हो, थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मीन्स स्टक हो आप एक्चुअली में, कि मैरिज करना है इस पर्सन से या नहीं करना है, आगे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या नहीं जाना है, राइट। यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक चुके हो, ओके, ये एक डिलीमा में चले गए हो, होल्डिंग ऑन। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, आपको लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने पहले भी कहा था, आपको बार बार यही लग रहा है कि जज यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगल है। यू मस्ट रिलीज द ओल्ड टाई इन द ऑर्डर, हैव द फ्रेश स्टार्ट विद द समवन न्यू। अगर आपको न्यू फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप, तो बहुत ही स्ट्रगल है, ये इजी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी आप कहीं ना कहीं मान रहे हो, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि आप ना बिलीव नहीं कर पा रहे हो, कैप्रिकॉर्न, बिलीव नहीं हो रहा है आपका, आपको ये ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से आप कंफ्यूज भी हो यहाँ पर, ओके। ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि ये पर्सन बदल कर आएंगे या बदल कर होगा, सॉल्व आउट होगा नहीं होगा, ओके। सो गुड, सब कुछ गुड होगा, ये कहीं ना कहीं आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल क्या कहते हैं हम, ऐसे एकदम से रिजिड जैसे हो गए हैं, बिल्कुल स्टिल, कुछ भी नहीं, ये इतने जल्दी मेल्ट नहीं होना चाहते और ना ही ये जल्दी से मेल्ट होंगे। इन्होंने अपने आप को बिल्कुल बिकॉज इनको ट्रस्ट इशू आ रहा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि इनको आपके तरफ सेफ नहीं लग रहा है, ओके। ये पर्सन, दूसरी बात है कि ये पर्सन ना मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो ये पर्सन ना थोड़े से बाहर भी नहीं जा रहे हैं, मीन्स बाहर की दुनिया देखे, थोड़े से फ्रेश में आ जाए, ओके, थोड़ा सा दुनिया का देखे कि क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, कैसे बिल्डअप होते हैं रिलेशनशिप। तो ये पर्सन ना मीन्स अनसोशल रह रहा है, बिल्कुल ऐसे मिक्स मिंगल भी नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है तो, नहीं तो अपनी ही दुनिया में रह रहा है। और अगर हो भी रहा है तो वही सेम फ्रेंड के साथ में वो अपना जो भी बातें हैं डिस्कस, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नए फ्रेंड से मिलना या फ्रेश एनर्जी में रहना, ओके। सो अगर वो हो पाया तो इट्स गुड, ओके, नॉट टाइप। मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत बार यही फील कर रहे हैं, ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। सो ये पर्सन ना कहीं नॉट माई टाइप, ओके। ये पर्सन, मैंने कहा ना, आपका रिलीजन या समथिंग, कुछ ना कुछ ये पर्सन देख रहे हैं कि आप दोनों में कुछ डिफरेंस है, ओके। और उनको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप उनके टाइप के नहीं हो, ओके। या वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन हो सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन हो सकते हैं। कुछ तो भी है, लाइफस्टाइल का चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन ना वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके हैं, वो बात भी यहाँ पर होल्ड करके हैं। सो ये रिजॉल्व कर सकते हैं, गेटिंग हर्ट, अगेन हर्ट, डीपली हर्ट हो चुके हैं ये पर्सन, वो बात ही नहीं भूल पा रहे हैं। और इसलिए पर्सन अगर चाह रहे हैं अनसोशल होने का, तो भी ये पर्सन अपने टाइप के लोग देख रहे हैं, उनके टाइप के लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी का बोला ना, एक्चुअली फ्रेंड सर्कल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं कि ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप में होंगे, बट ये पर्सन ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो उनके टाइप के हो, या ऐसे फ्रेंड सर्कल से रहना वो ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो उनको समझे, उनको जाने, उनके साथ वो एंजॉय करें एंड उनको सपोर्ट करें, ऐसा। तो ये हो रहा है, तो आप दोनों के बीच में ये बातें यहाँ पर हो रही है। एंड जब आप दोनों एक साथ कहीं ना कहीं आना चाहते हो, तो एक दूसरे को कंट्रोल करते हो, एक दूसरे को डोमिनेट करते हो, या एक दूसरे को चेंज करने के ऊपर होता है आपका। तो यहाँ पर डीपली अभी इस वक्त है तो बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हम डीप फीलिंग्स नहीं कह सकते, बट यहाँ पर है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो एंड द थॉट प्रोसेस में एंड बिहेवियर में अगर आप चेंजेस ला सकते हो तो या ये रिलेशनशिप अगर आप डिस्कस करोगे तो आपको इसके सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, राइट। तो यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि आप दोनों अगर दोनों को फ्रेश स्टार्ट करना है तो ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड सब बातों को आपको छोड़ना पड़ेगा दोनों को भी, या दोनों की लाइफस्टाइल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट। दोनों का बिहेवियर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों का रिलीजन अलग अलग होगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, ओपन माइंडेडली फ्रीली, ऐसे यहाँ पर देखते हैं। सो गाइज, आपको जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे। आपके लिए आप वहाँ पर रीडिंग बुक कर सकते हो। सो अबेंडेंस, क्या काम है मैं, ये रिलेशनशिप यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़े से मिस्टेक के वजह से आप रिलेशनशिप खो रहे हो, जबकि अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में है। रिजेक्शंस, एक दूसरे को बार बार रिजेक्ट करना, मैंने कहा ना, उनकी चॉइसेस अलग हो सकती है, आपकी चॉइसेस अलग हो सकती है। ओके, सो वो रिजेक्शन एक दूसरे को नहीं होना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में, सपोर्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, कि एक सपोर्टिव एनर्जी होनी चाहिए जिसके वजह से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़े। ओके, जहाँ पर जैसे क्राइसिस आता है तो कैसे सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, सोचते नहीं हैं लोग, है ना, कि नहीं नहीं यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए, वो दिल से आ जाती है, राइट। वैसा होना चाहिए, वैसा पैशन होना चाहिए। तो वो पैशन की एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में कमी है, वो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आप थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें कि आप पैशनेट हो क्या, कम्प्लीटली डिवोटी हो क्या, कम्प्लीटली आपको बार बार बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है क्या, स्ट्रगल हो रहा है क्या। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पर यूनिवर्स कम्प्लीटली आपको कह रहे हैं। और रिजेक्शन ये जो है ये सॉल्व हो सकता है, बट बार बार अगर एक दूसरे को आप रिजेक्ट करोगे तो वो फिर ट्रॉमा में या डीपली हर्ट में चला जाता है, तो ये भी आपको नोटेट करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और आई होप कि ये रीडिंग आपको ज़रूर ट्रूली हेल्प करें एंड आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। ओके, सो खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।